बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर जिस तरीके से अटैक किया है, इस अटैक से इजराइल में त्राही त्राही मचा हुआ है। त्राही त्राही, यकीन मानिए हिजबुल्लाह के लेबनान बॉर्डर पर, जी हाँ, हिजबुल्लाह जो संगठन है उस लेबनान बॉर्डर पर और हिजबुल्लाह के लोगों के ऊपर जिस तरीके से इजराइल के जरिए ताबड़तोड़ अटैक्स किए गए, लेबनानी लोगों को निशाना बनाया गया, अब वही स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह के जरिए अपना लिया गया है। और इस तरीके से, जी हाँ, इस तरीके से रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए हैं कि इजराइल के कई नागरिकों के बुरी तरीके से घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्राउंड पर जो लोग हैं, इस वक्त जो वीडियो सामने आ रही है, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान का भी बदला साथ में ले रहा है। अपने लोगों का वो बदला तो पहले ही ले रहा था, जितने लेबनान के लोगों को टारगेट किया गया, लेबनान के ठिकानों को, लेबनान के बड़े लीडरों को, अब उन तमाम चीज़ों का बदला हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार ले रहा था। लेकिन ईरान के कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते दिनों जो तबाही और बर्बादी का नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद इस हमला को ईरान ने भी तेज़ कर दिया और हिजबुल्लाह ने भी तेज़ कर दिया। आगे भी कई बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके देने वाली हूँ। क्या खबर है, क्या पूरी रिपोर्ट है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईद के दूसरे दिन जो तबाही और बर्बादी का नज़ारा इस्राइल के अंदर देखने को मिला है वो कुछ इस प्रकार है। आप देखिए, कल ईद का इस्राइल के अंदर दूसरा दिन था। मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर ऐसे भयानक तरीके से अटैक किया गया है, इतनी बड़े तादाद में अटैक किया गया है कि इजरायली लोग इस जद में आ गए। जिस इजराइल के बंकर के बारे में कहा जा रहा था कि इजराइल ने इतना बेहतरीन बंकर बनाया है, इतनी बड़े बड़े बंकर बनाए हैं कि वहाँ के नागरिकों को चोट पहुँचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ दोस्तों, उसके नेक्स्ट डे की बड़ी तबाही और बड़ी बर्बादी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि इजराइल के अब अर्दाद में हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला कर दिया है, बड़े नुकसान हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा लोग घायल, 4 लोगों की गंभीर हालत है, 11 मद स्थिति में है, कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 इमारतों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, मौके पर आग लगी है और वो इमारतें भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। दोस्तों सोचिए ये हमला कितना बड़ा है कि घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इजराइल के अर्दाद में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने दनादन मिसाइल्स और रॉकेट दागे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़े, जी हाँ, कितनी बड़े तादाद में यहाँ पर अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के डिमोन और अर्दाद पर हमले की बड़ी से बड़ी तस्वीरें जो है वो भयानक से भयानक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के डिमोना पर भी अटैक हुआ है दोस्तों। डिमोना और अर्दाद में कल रात ईरानी मिसाइल से इजरायली समुदाय पर सीधे हमला हुआ और इन दोनों जगह पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल से ये जानकारी आ रही है दोस्तों, और कहा जा रहा था कि इजराइल का जो डिमोन है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका, जिसको पहले ही IRGC कमांडर्स के ज़रिए कसम खाया गया था कि वो उसको तबाह करेंगे, और उसी फैसिलिटीज़ पर ईरान और हिजबुल्लाह ने दनादन मिसाइल दागे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने उनके सिस्टम को भेज दिया है। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि गजब कर दिया ईरानी मिसाइली सिस्टम ने। ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के डिमोना में 2 इंटरसेप्ट मिसाइल को चकमा देकर हमला किया है।
प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हमले में कई लोग हताहत हुए हैं, 2 इंटरसेप्ट्स को चकमा दिया है और ये बड़ी जानकारी जो है आपके सामने निकल कर आई है दोस्तों कि कितनी तबाही ईरान ने इजराइल के अंदर मचाई है। अब आप खुद तस्वीर देखिए, ड्रोन एंगल से लिया गया ये तस्वीर है। इजराइल का दक्षिणी शहर अरदाद, जहां एयर डिफेंस फेल होने से ईरान की मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी और सैकड़ों लोग घायल हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ड्रोन एंगल का जो फुटेज है, मिसाइल हमले से प्रभावित जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। सोचिए इनकी सुरक्षा, इनकी सिक्योरिटी, जो बड़े बड़े तारीफ कोदी चैनल्स पर भी सुनाई दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे ज़ुबानी, मतलब इनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं तो सारे लोग सुरक्षित हैं। और जो तबाही मचाई हुई है उसको लिपापोती करने के लिए लगातार क्या कोशिश की जा रही है, छुपाने की जो कोशिश की जा रही है वो छुप नहीं पा रही है दोस्तों, वो छुप नहीं पा रही है। हकीकत ये है कि इजराइल में भारी तबाही मचाई गई है। डिमोना और अरदाद में इतनी भारी तबाही मचाई गई है कि उसकी तस्वीर छुपाना नामुमकिन लग रहा है। और इजरायली मीडिया अब बता रहे हैं कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है, हमारे यहाँ तो बहुत तबाही ला दी गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अब देखिए एक और जानकारी सामने आई है, एक और यूज़र है भारत के, वो लिखते हैं कि ईरान ने इजराइल के अरदाद और डिमोना शहर पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। IDF के अनुसार ईरानी मिसाइल हमले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। डिमोना के पास इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये कह रहे हैं कि ईरान ने कहा इजराइल ने उनके नतांज न्यूक्लियर प्लांट का पर हमला किया था, ये हमला उसी का जवाब है। इजराइल पर ईरान का ये अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है कि पिछले वाले हमले से भी और ज़्यादा घातक। इजराइल के में किसी हमले में 10 लोग भी घायल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है, लोग कह रहे हैं। अल जजीरा के अनुसार इस मामले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। आगे कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर आ रही है कि लार्ज नंबर ऑफ गाड़ी जो है इजराइल के अंदर उस साइट पर पहुंच रही है जहां अरदाद के अंदर, जहां पर लोग घायल हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की बड़ी तादाद अरदाद के अंदर, डिमोना के अंदर पहुंच रही है। अकॉर्डिंग टू इजरायली चैनल 12 के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो स्ट्राइक जो है अरदाद के उस जगह पर हुआ है जहां पर, जी हाँ, जहां पर वॉर या जंग होने की कोई जानकारी कभी नहीं हो सकती थी, किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इस जगह पर अटैक होगा। आप देखिए डिमोना के अंदर की भी तस्वीरें आप सामने आई है, धीरे धीरे करके हर एक फुटेज क्लियर हो रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में तबाही जो है ईरान ने मचाई है और हिजबुल्ला के ज़रिए भी मचाई गई है। आगे करंट रिपोर्ट ने भी वही वीडियो जो ड्रोन शूट हुआ है वो लिख रहे हैं कि देखिए ये हालत है डिमोना के अंदर, जो है कैजुअलिटी जो है 59 बताया जा रहा है, जो कि हॉस्पिटलाइज में है, काफ़ी गंभीर हालत में है। और 80 से ज़्यादा लोग जो है विदाउट कैजुअलिटी है, इंक्लूडिंग सीरियस इंजरीज, यानी कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है लेकिन चोट हल्की फुल्की आई है। और ये सारी चीज़ें IDF के डिफेंस के ज़रिए कबूल किया गया है कि ये तस्वीरें जो है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में देखने सुनने को मिली है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल का डिमोना एयर डिफेंस को चीरता हुआ ईरानी मिसाइल जो है यहाँ पर गिरा है और कल भारी धमाका हुआ है। मिसाइल के क्लस्टर म्यूनिशन डिमोना के अलग अलग 12 अलग अलग जगहों पर गिरे हैं। प्रशासन ने अभी तक घायलों के बारे में जो जानकारी दी है वो यही है कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके जद में आए हैं। आगे तस्वीर एक और देखिए, एक और बिल्डिंग की आई है जहाँ पर भारी तबाही, जी हाँ, भारी तबाही दिखाई दे रही है और इस तबाही में लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। लोग ये तक लिख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गाज़ा, दिस इज़ इजराइल। ये गाज़ा नहीं है, ये इजराइल है। आप तस्वीर देखिए, गाज़ा और इजराइल की तस्वीरों को मिला कर कहा जा रहा है कि ये ईरान के ज़रिए, हिजबुल्लाह के ज़रिए अटैक करने में स्थिति इनकी वहाँ तक पहुँचा दी गई है जहाँ पर गाज़ा में वहाँ के लोगों की हालात किए गए थे, जो आज भी उस मलबे में, उस खंडर में रहने को तब्दील हैं। वैसे हालात इस वक्त इजराइल के अंदर किया गया है। वहीं आप देखिए डिमोना की एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर ईरान के स्ट्राइक के वजह से कैसे भयानक तरीके के आग लग रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस अटैक के बाद ईरान में जश्न मन रहा है,
कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना सूद समेत बदला लिया है, जिसकी वजह से ईरान की सड़कों पर लोग जो है निकले हैं और अपने लीडर का, अपने सेनाओं का इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि एक और खबर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है नेतन्याहू बंकर में भेज दिए गए हैं और इजराइल में ये रात क़यामत की रात साबित हुई है। इजराइल के परमाणु केंद्र जमोना और कई जगह मिसाइल और क्लस्टर बम गिराए गए। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने कहा जमोना पर हमला ईरान के परमाणु स्थल नतांज का ही स्थिति बदला है, जो यहाँ पर दिखाई दिया गया है। वहीं दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि ईरान का वफादार सहयोगी जो है इस वक्त कोई है तो वो पुतिन है। पुतिन लगातार ईरान की मदद कर रहा है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल का आसमान अब सुरक्षित नहीं है, ईरान ने पूरी तरीके से दावा कर दिया है। मुसाबी ने कहा है कि समय से कब्जा करने वाले क्षेत्रों में आसमान पर ईरान के सैनिकों के वर्चस्व की घोषणा करता हूं, क्योंकि अब उस आसमान पर ईरान के सैनिकों का कब्जा हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी हमले में अपनाई जाने वाली नई रणनीति अमेरिकी जियोनी कमांडर को पूरी तरीके से अचंभित कर देगी। और वही दिख रहा है दोस्तों कि कितनी भारी तबाही जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ और तस्वीर सामने आई है जहाँ पर ईरान ने बंकर्स को टारगेट किया है, जहाँ पर इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो यहाँ छुप बैठे हुए हैं। 10 किलोमीटर के दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ है, यानी कि इजराइल के उस जगह पर जहाँ पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहाँ पर इजराइल के साइंटिस्ट हैं जो बंकर्स में छुपे हुए हैं, उन जगहों को लोकेट करके अब ईरान के ज़रिए और हिजबुल्लाह के ज़रिए अटैक करके भारी तबाही ला दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से, तमाम एंगल से हमने आपको वो चीज़ें, वो तस्वीरें दिखाई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।